जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि हमने आपको बताया कि किसी कैसे दो घात समीकरण को हम पहचानते हैं, कैसे उसको निकालते हैं, बहुत आसानी से मैंने बताया था। आप जाके उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे क्या आते हैं, एक मतलब इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया मैंने कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 3 से 6 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जब लिखा होगा क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है क्रम से। तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना कि पहली संख्या मैंने क्या मान ली, x मान लूं, पहली मान ली x। तो माना कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x+1। अब इनका गुणनफल कितना दिया है, 3 से 6। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। जैसे प्रश्नानुसार करेंगे तो हमारा हो जाएगा x इंटू x+1 इज इक्वल टू आ जाएगा 306। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² + x, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। जी हमारा क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया। अब दो घात समीकरण आपने बहुत अच्छे से कक्षा 9th में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो आप देख ले। हमें क्या करना, 3 से 6 के गुणनखंड करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो कैसे करेंगे देख लो, ऐसे सीखा ना। पहले 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 3 6। अब 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 एकन 3। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 2 3 7 21। अब कटेगा किससे, 17 से। तो देखो 3 तिरका 9 दूनी 18, 18 गुणा 17 करेंगे तो आएगा 3 से 6, और 18 में 17 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस 3 से 6 हो गया। सॉरी, इसमें x कॉमन लेते, जैसे इसमें मैंने x कॉमन लिया, यहाँ क्या हो गया x+18, यहाँ से माइनस का 17 हम जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x+18। जैसे यहाँ से मैंने लिया x+18 दोनों में कॉमन है, ले लिया, यहाँ क्या आ गया x-17। तो जो माइनस वाला होता है हम वही लेते हैं, वही जब वैल्यू लेते हैं तो x-17 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 17 मतलब 17। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 17, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, एक प्लस है तो क्या हो जाएगी 18। यही हमारे क्या है आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको वीडियो को दोबारा तिबारा जरूर देखें। जब तक समझ में ना आए, फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं हमको, ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन एक दिया हो कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयत है ये, इसका क्षेत्रफल हमको दे के रखा है, क्षेत्रफल ये क्या हमें पता है कितना दिया हुआ है, 528, ठीक है, वर्ग मीटर। इसके आगे उसने हमसे बोला हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई क्या है, ये लंबाई अगर चौड़ाई इसकी x है तो ये इससे दोगुनी है, तो ये क्या है 2x है, ठीक है। तो जरा आप ध्यान से यहाँ से देखते हैं, अगर मैंने यहाँ देखा तो हमारा क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता क्या है, यही होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही फार्मूला पढ़ा मैंने, ठीक है। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हमने जैसे क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 528, लंबाई कितनी है हमारी 2x, और चौड़ाई कितनी है x।
ये 2 यहाँ गुणा में इधर भाग में हो जाएंगे, या लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। जैसे ही इसमें 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 से 28 बटे 2, या हो जाएगा 2x² बटे 2 से 2 कट गया, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक कितना आ जाएगा 2 से 64। तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 264, यही आ गया ना। हाँ, अब x बराबर निकालेंगे तो किस में चला जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा 2 से 64। अब हम क्या करेंगे, 2 से 64 के फैक्टर करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो यहीं से ऐसे निकाल सकते हैं। तो 2 से 64 का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 6 जा 6 जा, फिर 2 से करेंगे 33, फिर जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 11 बार, 11 से जाएगा 1। देखो इसका पेयर बन गया तो 12 आ जाएगा, और बाद बाकी अंदर बना रहेगा। तो x बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 66, यही हमारा क्या है आंसर। तो ये x आ गया, तो ये क्या होगी चौड़ाई, इसका डबल कर देंगे तो 4 अंडर रूट 66, ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारी आ जाएगी लंबाई। ठीक है, हमने क्या किया, आपको जो इसमें आगे क्वेश्चन पे ए बी दिए, अब करिएगा, नहीं आता तो आप कमेंट्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको धीरे धीरे सारे चैप्टर ऐसे पढ़ाते जाएंगे सीरियल बाय सीरियल। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, एंजॉय करिए और मस्त रहिए और खुश रहिए।